तो कहानी शुरू होती है बिहार की प्रचलित नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से। कहानी है उस गांव के शांत वातावरण में जन्मे एक योद्धा कदले की। होशियार नहीं, नटखट नहीं, एकदम शांत, मानो किसी पवित्र कोमल एहसास देने वाली हवा की तरह हो। माँ ने अकेले ही पाला था क्योंकि पिता अक्सर शहर में रहते थे। माँ का लाडला, थोड़ा रूठने वाला, बोले तो नाक पर एक छोटा सा गुस्सा, लेकिन किसी चोर की तरह गुस्सा चुराने की कला हो। दादी दादा कड़ले को बड़ा होने में मदद करते थे। उम्र थी 7 साल। माँ से बिछड़ने को तैयार कड़ले अपने पिता के साथ शहर जाने की तैयारी कर रहा था। कड़ले एक कोने में बैठा माँ के लिए सोच रहा था, शांत, चुपचाप और दर्द छुपाने की कला के साथ। चलने को नए सफर पे तैयार कड़ले बिस्तर पर रखे संतरे को देखकर कहता, मम्मी हमरो संतरा दिए हमें। काहे के सहज जाए वे पिता के सामने उठाने की हिम्मत ना हुई तो माँ को कह दिया, लेकिन माँ कड़ले को तैयार तो कर देती, संतरा देना भूल जाती और कड़ले बिना संतरा खाए रूठे मन के साथ अपने पिता के साथ शहर की ओर चल देता। माँ की नज़र संतरे पर पड़ी, लेकिन नज़र का टीका जिसे लगाया था उसकी याद में आंसू निकल ही जाते हैं ना। तकलीफ, इंतज़ार और दर्द माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। अब उस कड़ले के लिए एक लंबे समय का इंतज़ार करना था। नया शहर, नए लोग। कड़ले अब शहर में खोने लगा था, मानो कोई चमकता हुआ चांद बादलों में कहीं खो रहा था और कहीं दूर माँ एक इंतज़ार में, जिसकी नज़रों में कड़ले खेला करता था। आज उसकी नज़रें कड़ले की परछाइयों को ढूंढ रही थी। कहते हैं शहर में लोग घोड़े बनकर भागना चालू कर देते हैं, अपने पराए सब भूलकर उस रेस में कूद जाते हैं। एक लेखक की किताब से छोटी सी परिभाषा है, सड़क तुम गांव तब आए जब सारा गांव शहर चला गया, किसी के बच्चों को दूर कर गई तो कोई आज भी अपनों के इंतज़ार में अभी भी बैठा है। पिताजी तो गांव घूम आया करते थे, लेकिन कड़ले पिछले 10 साल से गांव नहीं गया। माँ शहर जाया करती थी, वो है ना, माँ अनमोल है, तभी तो भगवान भी उसकी गोद में खेलने को तरसते हैं। दिन ढलते गए, समय चलता गया। कड़ले भी अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी पकड़ चुका था, लेकिन वो गांव का शांत लड़का आज भी उसी शांत कला के साथ चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा था। और आज भी गांव उसकी परछाइयों के इंतजार में शांत बैठा था। सेना में 2 बरस हो गए और एक दिन गांव में अचानक से ठंडी, तकलीफ भरी हवा फैल रही थी, मानो किसी पहाड़ जैसे पत्थर का इंतजार खत्म हो रहा हो। गांव का वो योद्धा सेना के साथ तिरंगे में लिपटा ताबूत में उस मिट्टी पर उतरता है जो गांव उसके पिछले 18 सालों से इंतजार में बैठा था। पूरा गांव उस सन्नाटे को महसूस कर रहा था और उस माँ की तकलीफ और दर्द चीर चीर कर उस योद्धा की कहानी उस कोसी नदी के किनारे बसे छोटे से गांव को सुना रही थी। पिता की लाठी आज टूट गई थी, पर वो दर्द छिपा लेते हैं। आज उसके दर्द भी आंसुओं में भर रहे थे। माँ को इंतज़ार था उसका कड़ला आकर फिर संतरे मांग लेगा, और वो पिछले 18 सालों से उन संतरों के बीच से एक संतरे का पेड़ उगा रही थी जो कभी कड़ले ने एक शहर जाते वक्त छोड़े थे। आज संतरे का पेड़ भी मुरझाया हुआ था, मानो कोई जान ही ना हो उसमें। कड़ले उन संतरों के इंतज़ार में रहा या ये संतरे उसके इंतज़ार में, लेकिन ये इंतज़ार की बेमिसाल कहानी आज ख़त्म हो गई। कहते हैं ज़िंदगी में इंतज़ार करना सही है, लेकिन पता नहीं ये इंतज़ार कब ख़त्म हो जाए। माँ कहती है, तेरे इंतज़ार में बैठी तेरी माँ, काश उस रब से तुझे आज वापस मांग लाती। तेरा हंसता हुआ चेहरा याद आएगा, कड़ले आज दूर हो जाएगी तेरी परछाई। अगले जन्म मेरी गोद में तू ही आना, तुझे फिर खुशी से पालेगी तेरी माँ।